kids, how are you all? So today we will take chapter number 5, that is rulers and buildings. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से राजा थे और उन लोगों ने कौन कौन सी फेमस बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई थी. ठीक है, तो ये हम सबसे पहले देखेंगे फिगर 1. इसमें हम रीड करेंगे दिस द रिटन इन कॉलम. द कुतुब मीनार इज़ 5 स्टोरी हाई. ये जो पिक्चर दिखा रखी है कुतुब मीनार की पिक्चर है. मैनी ऑफ़ यू मस्ट हैव सीन दिस. देखा हुआ होगा आप लोगों ने बहुत. आपको पता होगा ये कहाँ है कुतुब मीनार. महरौली में पड़ता है, नियर दिल्ली. ओके. द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बालकनी. अच्छा, इसके पिक्चर को डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बताया हुआ है कि आप देखो कि ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है और बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन मीन्स काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर. और लिखा हुआ है तो वो हिंदी में नहीं लिखा हुआ है. दैट इज़ रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज. ठीक है. सो द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. जो सबसे फर्स्ट फ्लोर था इसका वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और बाकी का इल्तुतमिश ने बनाया था अराउंड 1229. ओवर द ईयर्स इट वॉज डैमेज्ड by lightning and earthquake and repaired by अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी. मतलब टाइम के टाइम जैसे टाइम बीतता गया ये कई बार इसने नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जैसे अर्थक्वेक्स आए हैं, लाइटनिंग हुई है, जो बिजली वगैरह गिरती है, उन सब चीज़ों से इसमें काफ़ी डैमेज हुआ है और उन डैमेजेस को रिपेयर कराया है काफ़ी सारे राजाओं ने, जिनके फेमस नाम है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी. इन सब ने उस पर अपना कंस्ट्रक्शन करवा के उसको दोबारा रिनोवेट करवाया हुआ है. Now let's read. Figure 1 shows the first balcony of the Qutub Minar. कुतुबुद्दीन ऐबक had this constructed around 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका फर्स्ट फ्लोर बनवा दिया था. Notice the pattern created under the balcony by the small arches and geometrical designs. Arches किसको बोलते हैं हम? Like an arc shape. ठीक है, this is called arches. तो ये ऐसे आर्च जैसे शेप्स के हैं. देखो इसमें फिगर में भी आपको दिख रहा होगा ये सब आर्च बने हुए हैं, है ना, लाइक दिस. और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स देखो, कहीं एंगल निकले हुए हैं, कहीं ट्रायंगल है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो ये सब हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और डिज़ाइन. ठीक है. कैन यू फाइंड 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकनी. और यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है. इस पिक्चर में तो इतना क्लियर नहीं है, अगर वैसे पता चल रहा है कि देखो ये इंस्क्रिप्शंस हैं उर्दू और अरेबिक में, ये लिखा हुआ है जो. ठीक है ना. तो नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इज़ कर्व्ड एंड एंगुलर. आप देखोगे तो जो सरफेस है मीनार का वो कर्व्ड और एंगुलर है. ये कर्व और ये एंगल्स बने हुए हैं. ठीक है ना. तो ऐसा सरफेस इसका बनाया हुआ है. ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म द टास्क. और ये बनाना जो इसके ऊपर साथ ही साथ ऐसे एंगुलर सरफेसेस और उनके ऊपर इंस्क्रिप्शन यानी उनके बारे में लिखा होना भी, और ये इसके लिए तो हमें बहुत स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन्स चाहिए होते, मतलब बहुत स्किल्ड लेबर्स थे, स्किल्ड आर्किटेक्चर थे जिन्होंने इतना अच्छा बनाया हुआ है. रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 ईयर्स एगो. बहुत कम ऐसी बिल्डिंग होती थी 800 साल पहले जो कि पत्थरों से या ईंटों से बनाई गई जाती थी. व्हाट वुड हैव बीन द इम्पैक्ट ऑफ बिल्डिंग लाइक कुतुब मीनार ऑन ऑब्जर्वर्स इन द 13th सेंचुरी. तो जब उन्होंने 13th सेंचुरी में देखा होगा तो उनको कितना अच्छा इम्पैक्ट आया होगा कि ये कैसे बना रखा है किसी ने. बिटवीन 8th and 18th सेंचुरीज किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ड 2 kinds ऑफ स्ट्रक्चर. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस सेंचुरीज में, दोनों सेंचुरीज में क्या होता था कि कौन से स्ट्रक्चर्स जो थे उनके किंग्स के ऑफिसर्स वो यूज़ करते थे, कौन से 2 स्ट्रक्चर बहुत फेमस थे. तो ध्यान से सुनेंगे. द फर्स्ट वर फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन रेसिडेंसीज एंड टॉम्ब्स. सबसे पहले क्या बनाते थे वो? किले होते थे, पैलेसेस होते थे, गार्डन घर होते थे, गार्डन होते थे, और टॉम्स यानी जो मकबरा सा नहीं बोलते कि कोई जिसको उसमें दफनाते हैं फिर उसके ऊपर वहाँ पे वो टॉम सा बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं. सेफ, प्रोटेक्टेड एंड गार्डनॉइज प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट. तो ये होता था इनका कि ठीक है, ऐसे प्रोटेक्टेड और सेफ एरियाज ये बनाते थे जिसके अंडर फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन, रेसिडेंट, होम्स ये सब आते थे. सेकंड स्ट्रक्चर उनका क्या होता था? मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटी. ठीक है, ये भी ध्यान से सुनेंगे. इसमें क्या क्या आते थे? टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स, कारवनसेरीज एंड बाज़ार्स. और मतलब मंदिर आते थे, मस्जिदें आती थी, टैंक्स, वेल्स पानी के लिए आता था, और कैरावनसेरीज मतलब जैसे कि इधर उधर आने जाने वाले जो लोग होते थे उन लोगों के लिए जैसे लॉज वगैरह बनाते हैं, स्मॉल होटल काइंड ऑफ, वो आते थे. और बाज़ार होते थे. ये लोगों की एक्टिविटी के लिए सेकंड स्ट्रक्चर बनता था, ज़रूरत के लिए. ठीक है. किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स. तो जो किंग्स थे उनका ये फ़र्ज बनता था कि दे शुड टेक केयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, यानी कि उनका सब्जेक्ट कौन होंगे यहाँ पे? उनकी प्रजा.
उनकी प्रजा के उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता था, ठीक है। तो किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज। और वो सब ये इसलिए करते थे ताकि उनकी प्रजा सुखी रहेगी तो लोग उनको प्रेज करेंगे, ठीक है ना। तो उनका कंफर्ट और उसको ध्यान में रख के ये लोग अपनी प्रेज के लिए अपनी जनता की हेल्प करते थे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। तो कंस्ट्रक्शन जो था वो छोटे छोटे, जैसे हमारे यहाँ पे अब बिल्डर्स होते हैं ना, फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं, कोठियाँ बनाते हैं, तो ऐसे उन वो मर्चेंट्स को भी ये काम मिलता था करने के लिए। दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल। वो लोग मंदिर, मस्जिद और कुएं बनाते थे जो पानी के लिए इंपॉर्टेंट होते थे। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मेंशंस, हवेलीज ऑफ मर्चेंट हैज सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी। और ये जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ और ये सब बनते थे मर्चेंट्स के लिए, ये कहाँ से सर्वाइव किए हैं? 18th सेंचुरी में से, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। ये देखो इसमें बॉक्स में देखो लेबर, इससे पहले एक चीज़ देखो, लेबर फॉर द आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट में क्या था? बिल्ट बाय अकबर, सबको पता है। आगरा फोर्ट में कितने स्टोन कटर लगे? 2000 स्टोन कटर, 2000 सीमेंट और लाइम मेकर एंड 8000 लेबर्स। मतलब कितने लोगों ने मिलकर वो इतना सुंदर अपना आगरा में वहाँ पे आगरा फोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। इंजीनियर स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन में क्या देखेंगे? मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल। चलो हम छत का एग्जाम्पल लेके इन्होंने बताया। वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और ए स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स। छत ऐसे भी बनाई जा सकती थी कि 4 दीवारी खड़ी करके उसके ऊपर लकड़ी के फट्टे डाल दें या फिर बड़ा स्टोन के पत्थर बड़े बड़े रख दें और वो उनकी छत बन जाती है। बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट इफ वी वॉन्ट टू मेक अ लार्ज रूम विद एन इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर। मतलब वो कहना चाहते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर अगर उनको बनाना हो तो ऐसे तो वो गिर जाएगा कैसे। सुपर स्ट्रक्चर को देखो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो इसके बारे में देखेंगे। द पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग अबव द ग्राउंड फ्लोर। तो कौन सा पार्ट होता है अबव द ग्राउंड फ्लोर? ये तो अंडरस्टूड है, फर्स्ट फ्लोर होता है। तो यानी अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे बना रहे हैं तो ये जो अगर हमने ऐसे लकड़ियों की हम छत डालेंगे तो उसके ऊपर तो ये बनेगा नहीं ना। तो इसलिए हमें पक्की मजबूत छत चाहिए जिसके ऊपर हम एक और फ्लोर बना सकें, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर तक ये स्ट्रक्चर काम करता है, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर यानी कि ऊपर बनाने के लिए वी नीड अच्छा लेंटर वाला, ताकि उसके ऊपर हम बना सके, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए थे? बहुत सोफिस्टिकेटेड स्किल्स चाहिए थी। तो बिटवीन द 7th and 10th सेंचुरी आर्किटेक्ट स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स एंड डोर्स एंड विंडोज टू। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो उनके दिमाग भी चलते गए, उन्होंने ज़्यादा ज़्यादा कमरों वाले घर, दरवाजे, विंडोज़, ये सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। पहले तो रहने के लिए बस एक कमरा बना लेते थे तो उनको लगता था हाँ घर बन गया, ठीक है। तो रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज़ वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग a horizontal beam across 2 vertical columns or a style of architecture called tribet और कॉर्बेल्ट। ट्रिबेट और कॉर्बेल्ट करके इसको बोलते थे, जिसमें हॉरिजॉन्टल बीम डलते थे वर्टिकल कॉलम्स के बीच में। इस आर्किटेक्चर स्टाइल को बोलते थे ट्रिबेट और कॉर्बेल्ट। बिटवीन द, जैसे फिगर में दिखा रखा है ना, ये दो देखो वर्टिकल लाइंस हो गई, तो इनके ऊपर ऐसे बना दिया तो इसको हम बोलते हैं ट्रिबेट या कॉर्बेल्ट। फिगर 2A और 2B में देखो दिखा रखा है। स्क्रीन इन द कुवैत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली लेट 12th सेंचुरी, ठीक है। तो ये इसमें दिखा रखा है, इस पैटर्न को ये इस नाम से बुलाते थे, कॉर्बेल्ट या ट्रिबेट। बिटवीन द 8th and 13th सेंचुरी द ट्रिबेट स्टाइल वाज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ, इन सब के कंस्ट्रक्शन के लिए यही स्टाइल यूज़ होता था, ठीक है। आगे आगे लास्ट स्टेप्स वेल्स यानी बाउलीज बनने लगी थी। आपने सुन रखा होगा ना कि सीढ़ियाँ उतर के नीचे जो पानी होता है उसको बाउलीज बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी काफ़ी सारे वहाँ पे बनने लगे थे। इसी में देखो एक ये है दिखा रखा है हमें, रानी जी की बावड़ी और क्वीन स्टेप वेल लोकेटेड इन बूंदी। राजस्थान के जो लोग हैं उनको बूंदी पता होगा और शायद देख भी रखा होगा। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेप वेल्स दैट वर बिल्ट टू मीट द नीड फॉर वाटर। तो उसके लिए ये महारानी ने वहाँ पे बनवाया था, तो उसको आज तक भी उसी नाम से जाना जाता है, रानी जी की बावड़ी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। देखो फिगर दिखा रखे हैं बाहर से और अंदर से। ये फिगर 3B जो है ये इंटीरियर है इसका, और फिगर 3A जो है ये देखो मंदिर, कितना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। द कंडारिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा। महादेव का नाम आ जाता है तो सबको पता ही है शिव जी का है, ठीक है ना। तो शिवा का मंदिर है वहाँ पे जो 999 में बनाया था। किसने बनाया था? अंडरलाइन कर लेंगे, किंग धनगा देव।
किन धंगादेव ने बनाया था? ऑफ द चंडेल डायनेस्टी के थे वो, ठीक है। और ये जो 3B है ये अंदर का प्लान है मंदिर का, ठीक है। एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस, बहुत सुंदर सजा हुआ गेट है उसके अंदर जाने के लिए। एंड द मेन हॉल, महामंडप बोलते हैं, जहाँ पे सारे डांसेस और रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं, ठीक है। द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज केप्ट, चीफ डाइटी मतलब जो इष्ट देव हैं वहाँ के, ठीक है ना। DEITY का मतलब है, डाइटी मतलब जो इष्ट देव हैं वहाँ के, उनकी जहाँ पे उनकी वो रखी होती है उसको महामंडप बोलते हैं। आगे जाके उसको जहाँ पे मेन हमारे पूजा का स्थल है उसको बोलते हैं गर्भगृह, ठीक है। दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली द किंग, हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट गैदर। और वहाँ पे तक कौन जा सकता था? खाली राजा, उसके परिवार के लोग और पुजारी जी, ठीक है। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन्ड रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद इलेबोरेटरी कार्व्ड स्कल्पचर। खजुराहो टेम्पल अभी भी हैं, और अब तो खैर वहाँ पे हर कोई जा सकता है, लेकिन पहले वाले टाइम में कॉमनर्स के लिए वहाँ पे उनकी एंट्री बैन होती थी, ठीक है। अब फिगर 4 देखेंगे। द राजा राजेश्वर टेम्पल एट थंजावुर हैड द टॉलेस्ट शिखर अमंग्स द टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम। अच्छा, अब शिखर आप लोगों को पता है सारे साउथ वाले उसमें मिलते हैं हमें। ये शिखर है, ये जो ऊपर ऐसे चोटी सी बनते जा रहा है ना, हाँ, दिस इज कॉल्ड शिखर। तो कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स इन दोज डेज। पहले क्रेन्स तो होते नहीं थे, और 90 टन के स्टोन्स को ऊपर तक ले जाना शिकारा से वॉज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली, हाथों से उठा के। सो द आर्किटेक्चर बिल्ड एन इंक्लाइंड पाथ। तो ये एक सीढ़ियों जैसा, सीढ़ी नुमा ऊपर शिखर तक ले जाने के, शिखर यानी टॉप तक ले जाने के लिए आर्किटेक्चर ने ऐसा बिल्डिंग किया कि वो सारे आगे आगे तक उनको बनाना ईजी हो गया। द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे, सो इट वुड नॉट बी टू स्टीप। दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड। फिर वो हटा देते थे, जैसे वो ऊपर तक पत्थर पहुंचाते थे तो उस रास्ते को वो खत्म कर देते थे, ताकि अब मंदिर बन के निकल चुका है। बट द रेसिडेंट ऑफ द एरिया रिमेंबर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जो लोग वहाँ विलेज में रहते थे उन लोगों को पता चलता था कि कैसे ये सब किया जाता है, कैसे ये मंदिर हमारे विलेज में बना है, ठीक है। इवन नाउ इन विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारूपलम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन पाथ। जो ये बनाते थे ना ऊपर तक पत्थर पहुंचाने के लिए, उसके अभी तक भी इस नाम से ही जाना जाता है, विलेज ऑफ द इंक्लाइन। टू टेक्नोलॉजिकल एंड, मतलब देखो कितना मुश्किल होता था उन लोगों के लिए उस टाइम पे, लेकिन आज भी वो मंदिर इतने, मतलब कितने हज़ार साल पुराने हो गए हैं, वो अभी भी हैं उनका, ठीक है। रिनोवेशन हुए, कंस्ट्रक्शन हुआ है कई जगह, काफ़ी जो डैमेज होता है उसको रिकवर किया है, अब तो गवर्नमेंट करती है, अब तो कोई राजा महाराजा है नहीं तो, लेकिन फिर भी वो अभी इतना अच्छा उनका आर्किटेक्चर और इतनी मेहनत का उनका काम था कि जो कि अभी तक हम लोग भी ये सब देख पा रहे हैं। ओके, टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स आर नोटिसेबल। दो चीज़ें बड़ी नोटिसेबल थी 12th सेंचुरी में। क्या थी वो? द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वॉज समटाइम्स कैरिड बाय आर्चेज। पहले भी मैंने बता दिया कि जो वो फर्स्ट फ्लोर सुपर स्ट्रक्चर यानी फर्स्ट फ्लोर आ गया, उसका आर्किटेक्चर डोर कैसे करते थे? आर्क्यूएट, जैसे ये बना रखा है फिगर्स में, दिख रहा है ना आपको। 2A में भी था, 2B में भी था, अब इसमें देखो 5A में देखो, द ट्रू आर्च जैसा। द की स्टोन एट द सेंटर ऑफ द आर्च ट्रांसफर्ड द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ द आर्च, ठीक है ना। तो इसका वेट सह सके आगे से आगे। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट, मतलब जैसे जैसे उनके माइंड में आता गया ना, वैसे वैसे उन्होंने कंस्ट्रक्शन को और अच्छा कर दिया। एक सेकेंड उन्होंने क्या यूज़ किया? लाइमस्टोन को यूज़ किया। लाइमस्टोन चूने को बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो स्टोन चिप्स यानी वो जो बजरी रहती है उसके साथ उसको मिक्स करके उसका अच्छा कंक्रीट, अच्छा सॉलिड मिक्सचर उसका निकला, उससे उन्होंने वो ब्रिक्स को जोड़ना शुरू किया। तो इनको काफ़ी अच्छा मजबूत एक 2 ईंटों को मिलाकर बनाने का हिम्मत आई। तो उन्होंने आगे आगे वो सब चीज़ें यूज़ करके उन फिगर्स को, उन जो टेम्पल्स थे या जो भी वो बनाते थे, उन बिल्डिंग्स को, फोर्ट्स को ऐसा नया लुक देना शुरू किया, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई विल सेंड यू हार्ड वर्ड्स एंड थिंग्स टू राइट। नेक्स्ट विल कंटिन्यू विद अदर वीडियो।